नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करेंगे बिहार की। सुशासन बाबू का बिहार एक बार फिर से शराब माफियाओं की मार से कराह उठा है। जहरीली शराब से फिर से दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जहरीली शराब ने कई घरों की जिंदगियां छीन ली है। बिहार में ये तस्वीर बार बार सामने आती है और सूबे के मुखिया हर बार कार्रवाई का हवाला देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आखिर बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब के कारोबार में रोक क्यों नहीं लग पा रही है? ये सवाल जस का तस बना हुआ है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए और इन मौत के पीछे की वजह को समझिए। दारू पियला रहन 5 लोग मरल बाटे। शराबबंदी के बाद भी बिहार जहरीली शराब का दंश झेल रहा है। बिहार में करीब 8 साल पहले जिस सोच के साथ शराबबंदी की गई थी, नतीजा बिल्कुल उसके उलट रहा। बिहार सरकार की शराब बिक्री पर बैन के बाद माफियाओं ने बहुत तेजी से पैर पसारे और देखते ही देखते ये आलम हो गया कि शराब माफिया खुलेआम सड़कों पर जहरीली शराब बेचने लगे और ये सब मुस्तैद प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, जिसकी दर्दनाक तस्वीर एक बार फिर मौत बनकर सामने आ गई है। बिहार के करीब 16 गांव में जहरीली शराब मौत बनकर बरसी है। सिवान, सारण होते हुए जहरीली शराब मौत बनकर गोपालगंज समेत बाकी इलाकों तक पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक 13 अक्टूबर को कई लोगों ने सिवान के भागलपुर हाट में बिक रही पाउच वाली शराब पी थी। यहां एक सप्लायर ने शराब की होम डिलीवरी भी की थी। घटना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो कई दर्जन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। प्रशासन हमेशा रिपोर्टिंग गलत करता है, वो चाहे कहीं भी हो। मसरख का कांड हुआ था, उसमें भी लिपापोती करने का काम किया गया, यहाँ भी लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। ऑथेंटिक चीज़ों को नहीं बताया जा रहा है, ऑथेंटिक चीज़ों पे वार नहीं किया जा रहा है। अगर प्रशासन चौकस रहती तो यहाँ ऐसा घटना नहीं होता। जबकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में जब से शराबबंदी है, कई मरतबा ऐसा देखा, अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हो गई है। बावजूद इसके प्रशासन चौकस नहीं है। मौत से उन लोगों को क्या लेना देना है? जिसका जान गया उसका जान जा रहा है। आप क्या समझ रखे हैं कि बिहार को विधवाओं का राज्य बनाने का काम करेंगे क्या? इस पे समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा करके और कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। उधर प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। उन्होंने आनन फानन में इलाकों का मुआयना कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में कुल 8 नामजद लोगों में 3 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि जिले में चलाए गए अभियान के तहत कुल 37 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं स्थानीय चौकीदार और बीट प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर के वहां पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहां के एएलटीएफ प्रभारी हैं, उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ एसआईटी का गठन किया गया है, जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी है, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा 13,500 लीटर से ऊपर पाश जो कि घोल होता है उसको भी नष्ट किया गया है और इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो हमारा ये महासमकालीन अभियान लगातार जारी है। कल घटना के बाद जो हम लोगों का टीम जो है आंगनवाड़ी सेविका, फिर आशा कार्यकर्ता, फिर जो है वो हमारी जीविका की दीदी, फिर हमारे जो पुलिस के जो पर्सनल हैं, उन लोगों के द्वारा जो है वो घर घर जाके समीक्षा किया गया था और उसके उपरांत जो भी लोगों की तबीयत खराब थी तो उसमें से 31 लोगों को जो है हम लोगों ने वहाँ से लेके आए थे। 31 लोगों में से जो है 12 लोगों का जो है इलाज करा के वो अपने घर जा चुके हैं। 19 लोग जो है वो हॉस्पिटल हमारे जो चाहे वो मसरख के पीएचसी में हो या फिर जिला अस्पताल में, और यहाँ से कुछ लोगों को रेफर किया गया था। तभी कुल जो है 19 लोगों का जो है इलाज हम लोगों के मसरख या फिर जिला अस्पताल में हुआ और उस जो इलाजरत जो 19 थे उसमें से जो है वो 5 की मृत्यु हुई है। जांच में सामने आया है कि माघर गांव में पॉलीथीन वाली शराब पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। लोगों को उल्टी, पेट दर्द और आंखों से
नहीं दिखने की शिकायत के बाद कई लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक करीब 49 लोगों की हालत इस जहरीली शराब पीने के चलते बेहद गंभीर बताई जा रही है। सारण प्रशासन से मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। दारू पियले रहले हन, हमारा जुड़िया गले बाबू, एक ठोक लड़का बा हो बाबू, हमार तो दो छुरिया गले, अब कहाँ रहत हो बाबूआ, अब कहाँ रहत हो? उल्टी खड़ी भइल बा, और कह दिन मंगान आँख से चक्कर देता, और कुछ नहीं के लोकत हमरा। जैसे जैसे घड़ी की सुई घूम रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आलम इतना भयावह है कि हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जहरीली शराब का सेवन से 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। कई मरीजों की आंख की रोशनी चली गई है और कई को उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत है। काम करे गई नहीं, वो नहीं पी लेनी तो वो नहीं, अब घरे आई नहीं तो सुई दवा करे के ले गई नहीं बाजार पर, तो बाजार पर से वहाँ के ले गई नहीं लो हॉस्पिटल में। हम रजवा के दिखावे के ले गई नहीं रे, 2 दिन से चक्रियात रहे दिमाग रे दादा, उन्हीं दारू वारू पी ले रहलन रे बाप। हम रजवा के अब वो काम में गए रहलन, कमाए गए रहनी तो अब ये बात रे। बिहार में मुखिया नीतीश कुमार ने पहले मामले पर एक्शन लेते हुए अधिकारियों को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद हादसे के बाद क्यों खुलती है, जबकि बिहार में करीब 8 साल से शराबबंदी है। प्रशासन मुस्तैद है, फिर भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं और लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही लोगों की मौत का जिम्मेदार है। अगर समय रहते शराब माफियाओं पर ध्यान दिया जाए तो इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री जनक राम। सर, ये बताइए, बिहार में शराबबंदी लागू है, ये शराबबंदी वाले बिहार में ये क्या हो रहा है? सिवान और छपरा में इतने लोगों की बड़ी संख्या में मौत हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी दुखद घटना है और इस बिहार के मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते मैं मर्माहत हूँ। सरकार इस पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन मुझे एक वाकया याद आ रही है। 90, 95, 95 और 2000 जो शराबबंदी की बात आपने किया है ना, तो जंगल राज सारण तमस्तरी से ही पूरे बिहार को उस लपेट में ले लिया था। लेकिन बिहार की जनता ने त्वरित अपने मत को सद्बुद्धि से प्रयोग करके एनडीए को लाई थी और सुशासन का रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाना गया। जिस तरह से बिहार हर क्षेत्रों में वो विकास के एक लंबी गाथा लिखी है, लेकिन कुछ लोगों को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। इनका कहना है कि सरकार जो है इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन ये सीधे सीधे शराबबंदी जो फेल्योर हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे वो पूर्ववर्ती सरकार यानी आरजेडी पर जिन्होंने तंज कसा है और कहा है कि जब भी जांच होती है तो आरजेडी से जुड़े हुए लोग ही इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। और छपरा और सिवान में जो आज कांड हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई, उस पर उन्होंने सीधे सीधे यही इशारा किया है कि जांच में सब आएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं वही लोग सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ राजीव मोहन, न्यूज इंडिया, पटना। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। वहीं विपक्ष के आरोपों से घिरे सीएम नीतीश कुमार दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को रफा दफा करने में जुट गए हैं। लेकिन सवाल वही है, आखिर सुशासन बाबू मौत का अंबार लगने का इंतजार क्यों करते हैं? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दारू पियले रहले हन, 5 लोग मरल बाटे। बिहार में भले ही शराबबंदी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाख दावे कर चुके हों कि बिहार में ना तो शराब बिकेगी और ना ही लोग शराब पिएंगे, लेकिन असल कहानी बिल्कुल अलग है। समय समय पर बिहार की धरती से जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावों की हवा निकालने के लिए काफी हैं।
बिहार में जब से शराबबंदी की घोषणा हुई है तब से सैकड़ों लोगों ने जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा दी है। बिहार में जो सिलसिला सालों पहले शुरू हुआ था वो अब भी जारी है। सिवान, सारण, छपरा, गोपालगंज समेत कई इलाकों में पसरी लाशें सुशासन बाबू की लापरवाही को बयां कर रही हैं। दारू की लाश अब 5-7 जगह बिका तो कहाँ पी लो, अभी तो देख लो नहीं है तो कैसे पता हो जाए। कब के मामला हो? कल दोपहर के तो फिर कैसे पता चला कहाँ रुले कहीं निकला गया? मसरक से छपरा से पटना रेफर कर लो। दारू पी गए के हमसे मालूम नहीं थे हैं। तो मैंने 1 बजे करीब के बाद था ये हॉस्पिटल लेके भाग गए। कौन हॉस्पिटल? हाँ, मसर से रेफर कैल छपरा से रेफर कैल लेके भाग गए पटना। कोई सुई हो कुछ भी ना चल रेफर कर। बिहार की धरती पर हर बार यही कहानी दोहराई जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इलाके और लोग बदल जाते हैं, लेकिन कहानी करीब करीब वही रहती है और सैकड़ों लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ जाते हैं। एक बार फिर बिहार की धरती जहरीली शराब से दागदार हो गई है। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया तो किसी ने अपने पिता को खोया, लेकिन हालात वही। ना तो पीने वाले लोग मानने को तैयार हैं और ना ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है। अगर प्रशासन शराब माफियाओं पर लगाम लगाने में दिलचस्पी दिखाता तो शायद बिहार के लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहाँ के चौकीदार 2 चौकीदार हैं, उसको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। साथ ही में स्थानीय थाना प्रभारी और मद्य निषेध का थाना महाराजगंज पड़ता है, जिसके क्षेत्र में यह जगह पड़ता है, वहाँ पे भी हमारे एसआई और एएसआई पोस्टेड, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ सचिव मद्य निषेध विभाग के द्वारा भी एक टीम पटना से घटनास्थल पे भेजी जा रही है। जिला स्तर से भी हम लोग अपर समाहर्ता के नेतृत्व में प्रथम दृश्य इंक्वायरी के लिए एक टीम का निर्माण कर रहे हैं। पिछले करीब 5 दिनों से शराब माफिया खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे जहरीली शराब के रूप में मौत बेच रहे और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये बात थोड़ी चुभने वाली जरूर है, लेकिन यही सच्चाई है। इसी को मुद्दा बनाकर विपक्षी नेता सुशासन बाबू पर निशाना साध रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है। जो मौतें शराब से हुई हैं, जहरीली शराब से हुई हैं, ये लोग छुपाना चाहते हैं। ये लोग दिखाना चाहते हैं कि जहरीली शराब से मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए बार बार जो है पोस्टमार्टम का जिक्र इन लोग कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, लगातार जो है ये पूरा जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार का, वो अब गिरोह के रूप में काम कर रहा है और पूरी तरीके से जो है इनके जितने माफिया लोग हैं, अब ये लोग कंट्रोल करने लगे हैं बिहार सरकार को, बिहार के पुलिस को, बिहार के एक्सरसाइज को। कोई भी एक अधिकारी का बता दो जिस पे कार्रवाई की गई हो, कोई एक बड़ा अधिकारी जिस पे कार्रवाई की गई हो, किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर शराबबंदी है तो शराब कैसे उपलब्ध है? होम डिलीवरी हो रहा है। इसके बाद पूरी घटना पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने शराबबंदी को नेताओं के भाषणों और सरकारी फाइलों तक लागू करना बताया। बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है, ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। बहुत घटनाएं जब कुछ रिपोर्टेड हैं, बहुत घटनाओं का रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। और ये तो मृत्यु जब एकदम एक तरह से एक्सट्रीम घटना है। बिहार में जहरीली शराब ने फिर कहर बरपाया है। इधर अखिलेश यादव ने बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के तार उत्तर प्रदेश से जोड़कर सूबे की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अगर बिहार में शराब जा रही हो, हमारा पत्रकार साथी कह रहा है यूपी से जा रही है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को पता होगा कैसे जा रही है। और अब तो बीजेपी के समर्थन की सरकारें दोनों तरफ हैं। बिहार में बीजेपी के समर्थन की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो बॉन्डिंग अच्छी चल रही होगी, इसी वजह से शराब पहुँच रही है वहाँ पर।
यानी बिहार में हुई मौत की गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सवाल दाग दिए, जिससे बिहार में शराब तस्करी का राग फिर से छिड़ गया है। दरअसल ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से बिहार में धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है। कई बार इसके सबूत भी मिले हैं। इसके बावजूद दोनों राज्यों की सरकारें और प्रशासन शराब माफियाओं पर नकेल नहीं कस पा रहा है, जो काफी हैरान करने वाला है। ऐसे में नेताओं को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जहरीली शराब पर राजनीति करने के बजाय शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जोर देना चाहिए। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों को मिलकर इस बारे में चर्चा करनी चाहिए और हल निकालना चाहिए। दोनों की तू मैमे में निर्दोष लोग शराब माफियाओं का निशाना बन रहे हैं, इसीलिए राजनीति को पीछे रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। सर, छपरा में जो सिवान में जो मौतें हुई हैं, वो उसका कारण क्या है? कितनी मौतें हुई? कल छपरा में 2 आदमी का मृत्यु हुआ और सिवान में 6 आदमी का। और इस दुख के घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है और हमारा भी संवेदना है। इसलिए और जब ही सूचना मिली तो तुरंत हम अपने उत्पाद विभाग, मद निषेध विभाग के पदाधिकारी के भेज करके वहाँ सर्वे करवा रहे हैं। जो दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? उसके संपत्ति जब्त करेंगे, सीसीए कानून लगेंगे। तो ये थे रत्ने सदा, जो मद निषेध मंत्री। उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का सीसीए लगाने की बात करें, लेकिन जो आंकड़े सिवान और छपरा से आए हैं, करीब 22 से 24 लोगों की मौत है, उसमें इनका कहना है कि वो आंकड़े जो हैं अभी उनकी पूरी पुष्टि नहीं है। इनका कहना है कि छपरा में सिर्फ 2 ही की मौत हुई है और सिवान में 6 मौत हुई हैं। ये आंकड़ा जुटा रहे हैं, लेकिन ये अपना आंकड़ा रात का बता रहे हैं। लेकिन स्थानीय जो जानकारी मिल रही है उससे वहाँ तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। अब सरकार इसको जांच करके ही जो है अब क्या सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मंत्री जी, जो मद निषेध के मंत्री हैं रत्ने सदा, का कहना है कि जो आंकड़े वहाँ से आए हैं और इनके जो आंकड़े हैं उसमें बहुत ही अंतर है। कैमरा पर्सन विकास के साथ राजीव मोहन, न्यूज़ इंडिया, पटना। ऐसा पहली बार नहीं है जब बिहार में जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की जिंदगियां चली गई हों। बीते 8 साल में कई बार निर्दोष लोग शराब माफियाओं का निशाना बने और ये सिलसिला अभी भी जारी है। सीएम नीतीश कुमार लगातार दावे कर रहे हैं कि वो शराब माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कमर कस चुके हैं, लेकिन जिस तरह से शराब माफिया अपने पैर पसार रहे हैं वो नीतीश बाबू के दावे की हवा निकालने के लिए काफी है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए। दारू पियला रहन 5 लोग मरल बाटे। सुशासन बाबू का बिहार शराब माफियाओं की पहली पसंद बन गया है। बिहार में शराबबंदी जरूर है, लेकिन हर जगह शराब खुलेआम बिक रही है। शराब के अवैध धंधे से इतनी कमाई हो रही है कि दारू सिंडिकेट पर कब्जे के लिए 60 लाख रुपए तक की सुपारी दी जा रही है। सिर्फ एक प्रखंड पर कब्जा के लिए इतने रुपए की सुपारी देने की बात सामने आई है, जबकि पूरे बिहार में 534 ब्लॉक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शराब माफिया किस तरह फल फूल रहा है। दरअसल बिहार में जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी, उस वक्त सरकार को सालाना 4000 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। नीतीश कुमार ने इस कमाई से मोह छोड़कर बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया। अब उसी बिहार में माफिया शराब बेचकर करोड़पति बन बैठे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन इसमें शामिल है और जो शासन के, सरकार के जो लोग हैं, नेता हैं, और बड़े पैमाने पर शराब माफियाओं से उनका संबंध है और उनकी वसूली काफ़ी हो रही है। और बिहार में शराब केवल कलम से बंद है, कागज पर बंद है, लेकिन खुलेआम बिक रहा है। और जहरीले शराब से छपरा, सारण में जितनी मौत सिवान में हुई है, छपरा में हुई है, ऐसे बिहार में कई जगहों में इस तरह की घटनाएं घटी है। सरकार टुकुर टुकुर केवल देख रही है। वैसे तो शराब माफिया पूरे बिहार में शराब की तस्करी करते हैं, लेकिन उनकी पकड़ यूपी बिहार बॉर्डर पर सबसे ज्यादा है।
समस्तीपुर जिले से मिली भगत की कॉकटेल की ऐसी कहानी सामने आई है जिसे जानकर सरकार के साथ साथ जनता भी हिल जाएगी। नीतीश कुमार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शराबबंदी से किसको फायदा है। पुलिस ने खुद साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब बिक रही है। नेता, पुलिस और माफिया मिलकर शराब मंगा रहे हैं और बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी एक दल का नेता शामिल है। छापेमारी के दौरान कई बार नेताओं के रिश्तेदार पकड़े गए हैं, लेकिन राजनीतिक धमक के आगे वो छूट जाते हैं और फिर शराब तस्करी करने लगते हैं। यही कारण है कि शराबबंदी के करीब 8 साल बाद भी बिहार में हर दिन शराब, शराबी और माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ते रहते हैं। बिहार में शराबबंदी है, सख्ती से ये लागू है, लेकिन कुछ शराब तस्कर जहरीली शराब लाकर इस तरह की घटना करते हैं। जो भी शराब तस्कर इसमें शामिल होगा, जिसके वजह से कई लोगों की जान गई है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर काफ़ी सख्त रहते हैं। सितंबर में जेडीयू के एक नेता अपने 3 सहयोगियों के साथ शराब की तस्करी करते पकड़े गए थे। उधर बक्सर पुलिस ने 21 जून 2024 को शराब से लदे 3 वाहनों को पकड़ा था। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।